नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र। आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर के हम आए हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करना चाह रहा हो या कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट लेकर के आए हैं। इस शॉर्टकट के बिना हमारा काम आसान नहीं होगा। अगर आप ये शॉर्टकट जान जाएंगे तो आप कोई भी काम को इतना फास्ट कर पाएंगे, इतना फास्ट कर पाएंगे कि आपके बॉस आपको देंगे आकर के शाबाशी। तो देखिए आप इस वीडियो में आपको ए से लेकर के जेड तक का सारा शॉर्टकट मिलेगा, जिससे आपका कंप्यूटर पर काम करना हो जाएगा बहुत ही आसान। Like, subscribe and share please. आसान। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए से हमारा क्या होगा, कोई भी मैटर जो टाइप किए रहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम अगर ये सारा मैटर जो टाइप किए हुए हैं इसको कंट्रोल ए दबाते हैं तो ये जो है हमारा सारा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंट्रोल ए दबाते हैं, ये सारा मैटर हमारा सेलेक्ट हो गया। चलते हैं हम दूसरे शॉर्टकट की ओर। दूसरा शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी मतलब बोल्ड करने के लिए। जैसे अगर कोई डाटा हम इतना सेलेक्ट किए हुए हैं, इस डाटा को हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल प्लस बी दबा देंगे तो आप देखिए कि डाटा ये आपका बोल्ड हो गया। अगर इसको अनबोल्ड करना है तो फिर से सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी करने के लिए। जैसे इसको हम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे को हम लोग कंट्रोल सी यहाँ दबाएंगे और हमारा ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमको जहाँ ले जाना होगा वहाँ हम लोग कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से मिडिल लाइन होता है। जैसे हमको अगर मान लीजिए ये डाटा यहाँ से यहाँ तक जो है हमको अगर बीच में करना है तो हम लोग कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, पांचवें नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। कोई भी डाटा खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट सबसे अप में रख करके और हम दबाएंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ये सामने हमारे पास यहाँ पे एक नेविगेशन खुलेगा। इसमें हमको जो चीज़ खोजना है, जैसे हमको खोजना है वेरी, तो VERY जैसी दबाएंगे। इसमें जैसे हम लिखेंगे VERY हम लोग टाइप करेंगे तो जहाँ जहाँ पे वेरी लिखा हुआ है वो आपका डाटा दिख जाएगा। छठे नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी, जो कि बहुत ही काम का है। देखते हैं हम लोग कंट्रोल जी से क्या होता है। जैसे अभी हमारा कर्सर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ अगर कर्सर पॉइंट हम रखें, हमको जाना है इस पे। हमको नहीं पता है कि अगर मान लो जी है कि हमको जाना है 5वें लाइन पे जाना है, 6वें लाइन पे जाना है या 10वें पेज पे जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जी कीबोर्ड से हम लोग दबाएंगे कंट्रोल जी तो यहाँ पे ये खुलेगा। इसमें जो है पेज पे जाना है तो पेज सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन लाइन पे जाना है तो लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। हमको जाना है 5 नंबर, 5 क्लिक कर देंगे और गो टू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, गो टू स्पेशल के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे तो हम लोग 5वें नंबर पे आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कि आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5वें नंबर पर हम आ गए। तो ये है गो टू का कमाल। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है 7वें नंबर का वो है रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एच जैसे हम दबाते तो ये उससे पहले हमको ये कर्सर पॉइंट फर्स्ट पे यानी शुरुआत में रखना होगा और कीबोर्ड से कंट्रोल एच दबाना होगा। जैसे ही कंट्रोल एच दबाइएगा तो आपको रिप्लेस करने के लिए देगा। अगर आपको रिप्लेस करना है कि हम वेरी की जगह पर कुछ और कर दें या शॉर्टकट की जगह पर और कर दें, जैसे मान लीजिए हमको करना है वेरी की जगह पर वेरी लिखना है, वेरी। तो अगर आप हमको वेरी की जगह वेरी लिखना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये हर जगह जहाँ जहाँ वेरी लिखा हुआ था वहाँ क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 7वें नंबर का। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर का जो शॉर्टकट जानेंगे वो है कंट्रोल प्लस
आई, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए यूज करते हैं। जैसे इतना अगर डाटा हम सेलेक्ट किए हुए हैं तो अगर इसको हम कंट्रोल आई दबाते हैं, कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं तो ये आपका टेक्स्ट जो है हल्का तिरछा होगा और दोबारा से कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये टेक्स्ट हमारा फिर से वापस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल जे से हमारा जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई क्या होता है कि इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में हमारा टेक्स्ट एक बराबर होता है। बुक वगैरह इसी जस्टिफाई लाइन में लिखा जाता है। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस जे, तो देखिए ये जो है हमारा जस्टिफाई मोड में आ गया। जितना टेक्स्ट है इसको जस्टिफाई बोलते हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों 10 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, हमारा लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन का काम करता है कंट्रोल एल। जैसे अगर हम इस डाटा को इसको लेते हैं, इस डाटा को अगर हम रखते हैं, सेलेक्ट किए और कंट्रोल एल दबाए तो हमारा डाटा इस साइड में आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट अलाइन लेफ्ट की साइड में आ जाएगा। लेफ्ट हम लोग लेफ्ट अलाइन करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा जो है इस साइड में आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से दोस्तों जैसे ही हम लोग कंट्रोल एल दबाते हैं तो एक नया पेज खुलता है। कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुला होगा। ये नया पेज खुल जाता है, इसमें हम लोग नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 12 नंबर के शॉर्टकट की पर। 12 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओ से ओपन। ओपन मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाएंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि हम जो पहले से सेव किए हुए फाइल हैं उसको इस फाइल में या यहाँ देखने के लिए हमको कैसे खोलेंगे, उसको खोल कर हम यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। इसको हम नहीं खोलते हैं दोस्तों, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है 13 नंबर का शॉर्टकट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, ये सभी को जरूरत पड़ता होगा। 13 नंबर का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी दोस्तों प्रिंट करने के लिए, जो ये डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से हम दबाते हैं कंट्रोल पी, तो आपके सामने एक प्रिंट का सेटअप खुला, प्रिंट प्रीव्यू खुला। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होगा और इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल पी से प्रिंट कर देते हैं, हम वापस आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का जो आपका शॉर्टकट की है 14 नंबर का, 14 नंबर का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब राइट अलाइन। जैसे हम लोग लेफ्ट अलाइन सीखे थे उसी तरह राइट अलाइन भी करके देख लेते हैं। जैसे ही इस पे हम लोग सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ जो है राइट साइड में चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग राइट अलाइन कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा 15 नंबर का जो शॉर्टकट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। इसको अगले शॉर्टकट की ओर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाते हैं तो मेरा वीडियो मिलता है। और हमारा 15 नंबर का जो शॉर्टकट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ता है, वो है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, जैसे हम लोग कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम लोग डाटा को कहाँ सेव करना है इसके मदद से हम लोग डाटा को सेव कर सकते हैं अपने दिए गए पाथ के हिसाब से। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसको हमको सेव नहीं करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा जो है 16 नंबर का शॉर्टकट की होता है। 16 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, हम लोग पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल यू दबाते ही उसके देखिए कि अंडरलाइन यानी कि उस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाता है। और अगर इसको आपको हटाना है तो फिर से वही कंट्रोल यू दबाइए तो ये आपका हट जाएगा। तो कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल यू दबा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो 17 नंबर का शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी जो शॉर्टकट है वो पेस्ट के लिए आता है। जैसे हम लोग कॉपी किए हुए थे डाटा, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किए हुए थे, इसको दोबारा से यहाँ हमको लाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल भी दबाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, नहीं पेस्ट हो जाएगा।
तो पेस्ट हम लोग समझ गए। उसके बाद जो हमारा 18 नंबर का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स दोस्तों कट के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ से हम ये डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एक्स हम कीबोर्ड से दबाते हैं कंट्रोल एक्स, तो वहाँ से वो डाटा कट गया और जहाँ आपको रखना है वहाँ पर ला करके आप कंट्रोल भी दबा के पेस्ट भी कर सकते हैं, जो आप नोटपैड या वर्डपैड में हमने सिखाया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले शॉर्टकट की ओर, यानी कि कंट्रोल प्लस वाई, जो 19 नंबर का शॉर्टकट की है। 19 नंबर का शॉर्टकट की में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल प्लस वाई, जो कि रेडो का काम करता है। रेडो का काम करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से ऐसे डिलीट कर दिए इसको और कंट्रोल जेड से हम तो इसको लाते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से वही स्थिति में पहुँच जाएंगे। यानी हम लोग को आगे एक स्टेप आगे अगर जाना है तो कंट्रोल वाई हम लोग दबाएंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो हमारा है 20 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड दोस्तों ये की का यूज करते हैं हम लोग अंडो के लिए, यानी पीछे बैक रिटर्न करने के लिए, रिटर्न जाने के लिए। जैसे ये हम डिलीट कर देते हैं, हमको वापस लाना है तो अपने कीबोर्ड से, देखिए हम कोई आपको माउस नहीं ले जा रहे हैं, कीबोर्ड से हम कंट्रोल और जेड दबाते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा फिर से वापस आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये शॉर्टकट की ए से जेड तक का शॉर्टकट भी बहुत ही काम का था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके भी मैंने बता दिया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम कैसे शॉर्टकट का यूज करेंगे और इस शॉर्टकट की से क्या होता है। दोस्तों एक आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप कमेंट में ये लिख करके ज़रूर हमको बताएं कि ए से जेड तक का शॉर्टकट बताने में कौन कौन से लेटर मैंने नहीं बताया जिसका शॉर्टकट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं था। वो लेटर का आप कमेंट में नाम बताइए, हमको बहुत खुशी होगी।